स्वागत है आपका। आप देख रहे गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शुक्र की समस्याओं और उसके समाधान की। शुक्र ग्रह की जीवन में क्या भूमिका है और शुक्र के कारण जीवन में किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। सुख प्राप्ति के लिए कैसे करें शुक्र को मजबूत, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, भगवान शिव को आमतौर पर हम लोग बेलपत्र और जल चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान शिव को शमी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। और अगर आपको जीवन में धन की समस्या है तो भगवान शिव की उपासना शमी पत्र से करनी चाहिए। अगर आप भगवान शिव की उपासना शमी के पत्तों से करेंगे तो धन की प्राप्ति सरल होगी, साथ ही साथ दरिद्रता और कर्जों का नाश भी होगा। तो अगर धन संबंधी कोई मुश्किलें हैं तो शमी के पत्ते और जल शिवलिंग पर नियमित रूप से अर्पित करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें। धन संबंधी बाधा, कर्ज संबंधी बाधा आपकी दूर होगी। तो इस एक प्रयोग से आप भी अपना लक चमका सकते हैं, गुड लक बना सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब 4 जून का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 4 जून 2022, दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 9:55 तक। इसके बाद अश्लेषा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग में यहाँ पर आपने पंडित जी से जान लिया है। अब आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है। इसी तरीके से एक महा उपाय भी कार्यक्रम के आखिर में आपका इंतजार कर रहा है। तो बने रहिए गुड लक टुडे के साथ। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय पर, जहाँ पर हम शुक्र ग्रह के बारे में पंडित जी से जानने वाले हैं। क्या भूमिका होती है, किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो उसी से जुड़ा हुआ सबसे पहला सवाल यहाँ पर पंडित जी ये है कि जो शुक्र ग्रह है जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं, उसकी हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है। देखिए, ज्योतिष में शुक्र को वैभव, विलास, सुख, प्रेम और धन संपत्ति का कारक मानते हैं। जैसे बृहस्पति ज्योतिष में आचार्य माने जाते हैं, वैसे ही शुक्र भी आचार्य माने जाते हैं। हालांकि दोनों का रोल बिल्कुल अलग होता है। जो जीवन का ग्लैमर है, प्रॉस्पेरिटी है, वो शुक्र से जीवन में पैदा होती है। बिना शुक्र के कभी भी किसी व्यक्ति को पारिवारिक सुख नहीं मिल सकता और पारिवारिक सुख का अनुभव भी नहीं हो सकता। शुक्र जीवन में सौंदर्य और विलासिता से संबंध रखता है। आपके जीवन में कंफर्ट का लेवल कितना होगा, आपके जीवन में ग्लैमर कितना होगा, ये शुक्र बताता है। और शुक्र जो है ये सुविधा के साथ साथ सुख भी देता है। यानी जीवन में जो सुविधाएं आपके पास हैं, आप उनका सुख उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, ये शुक्र ही आपको बताएगा। चमकदार सफेद रंग, ब्राइट वाइट कलर, काम भाव, प्रेम और हीरा, ये शुक्र का अधिकार क्षेत्र माने जाते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जो किया जाता है, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो घर का निर्माण हो, ये जीवन में सुख लाने के लिए किया जाता है। इसीलिए शुक्र की भूमिका मांगलिक कार्यों में महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर शुक्र अस्त होता है ब्रह्मांड में या शुक्र बहुत कमजोर होता है, तो उस समय में हम सामान्यतः कहते हैं कि कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अगर शुक्र के कमजोर होने पर आप शुभ और मंगल कार्य करेंगे तो उससे जो जीवन में सुख मिलना है वो सुख आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बात आप पूरी तरह से याद रखिए कि जीवन में अगर सुख चाहिए, जीवन में अगर हार्मनी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो उसमें शुक्र की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सुखी जीवन के लिए शुक्र ग्रह की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है ये तो पंडित जी से आपने समझ लिया। आगे हम आप लोगों के सवाल भी लेंगे और साथ ही साथ एक महा उपाय भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त अब राशियों के बारे में जानने का हो गया है और सबसे पहले देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी फिलहाल नहीं दिख रही है। आपके ऑफिस में, आपके करियर में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। हालांकि देखिए, जीवन साथी के सपोर्ट से, जीवन साथी के सहयोग से जीवन में सुधार होगा। पीपल के वृक्ष में अगर आप एक लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना जो आपके करियर या आपके विवाह से जुड़ी हुई है इस समय आपको प्राप्त होगी। संतान पक्ष की उन्नति भी आपके लिए दिखाई दे रही है। जो भी महत्वपूर्ण काम हैं उनको इस समय निपटाइए, वो काम आपके निपट जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करिए, आपका दिन और भी शुभ होगा और भी मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। हो सकता है इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण आपको बनाए रखना चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा, बेवजह के तनाव से बचेंगे। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई राशियों की। मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है ये आपने जान लिया। आगे हम शुक्र ग्रह के बारे में भी पंडित जी से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आज के हमारे पहले ईमेल का। तो चलिए जान लेते हैं आज का हमारा जो पहला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी। शीला देवी ने हमें प्रश्न लिखा है, बाराबंकी से लिखती हैं ये, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 19 जुलाई सन 2000, जन्म का समय है रात के 9:40 और जन्म का स्थान है बाराबंकी। ये कह रही हैं कि इनके पुत्र सरकारी सेवा की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पुत्र का सिलेक्शन सरकारी नौकरी में होगा? वैवाहिक जीवन बेटे का कैसा रहेगा और करियर की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के बारे में मैं बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली में सरकारी सेवा में जाने के योग बहुत मजबूत हैं, बहुत प्रबल हैं और आपका बेटा सरकारी नौकरी में जाएगा। अभी लगभग उनकी उम्र 22 साल की हुई है, 2 साल और इंतजार करने की जरूरत है। 2024 में सरकारी सेवा में इनका सिलेक्शन होगा। स्टेट सर्विस कमीशन में या एसएससी जैसी नौकरियों में जाने की योग इनके लिए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विवाह इनका विलंब से होगा। कुंडली के जो संकेत हैं, लगभग 29 साल के आसपास इनकी शादी होने के योग बनते हैं और ये विवाह अपनी इच्छा से करेंगे किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। वैवाहिक जीवन आपके बेटे का कुल मिला के ठीक दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या नहीं है।
अब आपके पुत्र को बढ़िया नौकरी मिले, इनका करियर बढ़िया हो, करियर में सफलता पा सकें, एक माणिक्य बनवा के इनको पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपने बेटे को बोलें कि ये रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। कि क्यों महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, ये तो हमने पंडित जी से शुरुआत में समझा। लेकिन शुक्र ग्रह के कारण पंडित जी जीवन में किस किस तरह की जो समस्याएं हैं वो आ सकती हैं और किस तरीके से उनसे पार पाया जा सकता है? देखिए, शुक्र जैसा शुरू में ही कहा कि जीवन में हैप्पीनेस का मालिक है, जीवन में हार्मनी का मालिक है, जीवन में सुख का मालिक है। अगर शुक्र आपका बिगड़ा हुआ है तो जीवन से हर तरह का सुख निश्चित रूप से समाप्त हो सकता है। शुक्र के कारण यूरिन की प्रॉब्लम, मूत्र विकार की समस्या और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या भी हो सकती है। हालांकि डायबिटीज के लिए ज्यादा जिम्मेदारी बृहस्पति की होती है, लेकिन फिर भी शुक्र भी कहीं ना कहीं डायबिटीज पैदा करता है। शुक्र के कारण आंखों की समस्या भी हो जाती है। एक आंख की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है, यह संभावना बनती है। शुक्र के कारण यौन रोग और काम, सेक्सुअल डिजायर्स की बीमारी भी हो जाती है। और शुक्र कभी कभी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से खराब कर देता है। यानी जो आपकी पर्सनैलिटी का इंप्रेशन है, जो आपके व्यक्तित्व का प्रभाव है, दूसरों को प्रभावित करने की जो क्षमता है, वो निश्चित रूप से शुक्र अगर गड़बड़ हुआ तो वो खराब कर देगा। पहली बात। दूसरी बात ये समझिए कि शुक्र की वजह से जीवन के वो इलाके खराब हो जाते हैं, वो हिस्से खराब हो जाते हैं जहां से जीवन में हार्मनी पैदा होती है, जहां से जीवन में आनंद पैदा होता है। तो किस तरीके की समस्या आ सकती है अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है कुंडली में? तो ये तो आपने पंडित जी से समझ लिया। आगे किस तरीके से आप इन समस्याओं से पार पा सकते हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है, क्या उपाय हैं, ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त राशियों का हो गया है और अब देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम अगर आप इस समय करना चाहते हैं तो इस समय आपका महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और इस समय आप अपने करियर के महत्वपूर्ण निर्णय भी ले पाएंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आपका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है। संतान पक्ष की चिंताएं इस समय हो सकती हैं। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। इस समय आपका निर्णय गलत हो सकता है। किसी निर्धन को अगर आप खाने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और करियर के बड़े निर्णय इस समय आप लेने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशि के बारे में तो पंडित जी लगातार आपको बता ही रहे हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी आपने जान लिया है। आगे की राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से पूछेंगे और साथ ही साथ एक महा उपाय भी पंडित जी आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा एक लकी राशि के बारे में भी हर रोज हम आपको बताते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए जानने के लिए कि आज की वो गुड लक राशि कौन सी है और उसकी क्या कुछ खास बातें पंडित जी बताएंगे। फिलहाल वक्त हो गया है अगले ईमेल का। देख लेते हैं जो अगला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी मनोज कुमार जी ने हमें ईमेल लिखा है। मनोज कुमार जी हमें दिल्ली से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1969, 1969। जन्म का समय है रात के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान भी इनका दिल्ली है। ये लिख रहे हैं कि नौकरी में परिवर्तन के ऑफर हैं इनके पास, लेकिन उसके लिए इनको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। तो क्या ये समय नौकरी में स्थान परिवर्तन के लिए, नौकरी में परिवर्तन के लिए सही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे व्यवसाय करना चाहिए, क्या मुझे व्यवसाय में जाना चाहिए या अभी नौकरी को ही जारी रखना चाहिए? देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से आपके स्थान परिवर्तन के और नौकरी परिवर्तन के दोनों के योग चल रहे हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहें चेंज ऑफ प्लेस के साथ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आर्थिक रूप से भी फायदा होगा और पद प्रतिष्ठा का भी आपको फायदा होगा। इसलिए आप नौकरी बदलिए, स्थान भी बदल लीजिए। दूसरी बात यह है कि व्यवसाय के बारे में हम 2025 से विचार करेंगे। 2025 के अप्रैल तक अभी आप नौकरी ही करिए, उसके बाद से हम होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, सौंदर्य प्रसाधन, इसके व्यवसाय के बारे में सोच सकते हैं 2025 के अप्रैल के बाद। अब आपका करियर बेहतर हो, जीवन अच्छा हो जाए, उसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को आपको लाभ होगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक भी जरूर जलाइए। तो चलिए, मनोज जी को तो उनकी समस्या का समाधान पंडित जी ने दे दिया है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी समस्या है जिसका जो फल है वो आपको नहीं मिल रहा है या फिर कहे जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें लिंक भेजिए। पंडित जी आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर ज़रूर देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगले सवाल पर जाते हैं, शुक्र से जुड़े हुए, जो कि है सुख प्राप्ति को लेकर। तो सुख अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में तो वो शुक्र से ही आएगा, जैसा कि पंडित जी ने शुरुआत में आपको बताया। तो किस तरीके से अपने शुक्र को मजबूत करना है सुख प्राप्ति के लिए, या ये जानते हैं पंडित जी से। अगर आपको जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, हार्मनी चाहिए, सुख चाहिए, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, अपने शयन कक्ष को, अपने बेडरूम को हमेशा साफ सुथरा रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए। रोज जब नहा लेते हैं, नहाने के बाद हल्की सुगंध लगाइए। अंगूठे में, अपने थंब में एक चांदी का छल्ला जरूर पहनिए। शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिए, किसी मंदिर में दे आइए, गाय को खिला दीजिए, गरीब आदमी को दे दीजिए। और महिलाओं के साथ, चाहे वो आपके परिवार की महिलाएं हों, चाहे आपकी दोस्त हों, चाहे समाज की महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखिए। देखिए, अगर इन छोटे छोटे उपायों पर आप फोकस करेंगे तो आपके शुक्र को ताकत मिलेगी, आपके शुक्र को शक्ति मिलेगी। और जब आपका शुक्र प्रबल होगा तो जीवन में जो सुख है, जो आनंद है, जो हार्मनी है, वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। तो चलिए, शुक्र को किस तरीके से मजबूत आपको करना है, ये उपाय तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। किस तरीके की समस्याएं आ सकती है इसका भी जिक्र हमने पहले किया था। तो पंडित जी, जो मूत्र विकार और मधुमेह की समस्या है उसमें किस तरीके से पार पाया जा सकता है, क्योंकि शुक्र के कमज़ोर होने की वजह से ही इस तरीके की जो समस्या है वो पैदा होती है। तो कैसे मजबूत इस दौरान इस सिलसिले में अपने शुक्र को आप कर सकते हैं? देखिए, यूरिन की प्रॉब्लम के पीछे ज्यादातर शुक्र होता है
और इन्फेक्शन पैदा करता है यूरिन में, या यूटीआई जैसी प्रॉब्लम, यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम देता है। मधुमेह भी कभी कभी शुक्र की वजह से हो जाता है, हालांकि 90% मामलों में डायबिटीज होती है बृहस्पति की वजह से, लेकिन 10% में शुक्र की भूमिका भी होती है। तो अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम है, मूत्र विकार है, या आपको डायबिटीज की समस्या है शुक्र की वजह से, तो क्या उपाय करें? रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए, राइजिंग सन को सुबह जल चढ़ाइए। उसके बाद सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट तक बैठिए, सूर्य की रोशनी का सेवन करिए। नियमित रूप से शाम को शुक्र के मंत्र का जप करिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करिए। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिए। सफेद रंग का एक ओपल धारण करिए। हीरा ऐसी स्थिति में मत पहनिए। अगर शुक्र की वजह से बार बार यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, या शुक्र की वजह से आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हीरा मत पहनिएगा। ऐसी स्थिति में ओपल पहनना ज्यादा फायदेमंद होता है। अब देखिए होता क्या है कि शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं जीवन में सुख की कमी करेगा अगर खराब होगा, तनाव बढ़ाएगा, चिंता बढ़ाएगा। और अगर शुक्र ऐसा करेगा तो स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। इसलिए जो उपाय आपको बताया वो उपाय करने से यूरिन की प्रॉब्लम में और डायबिटीज जैसी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि कुछ ही देर में आपको एक महा उपाय बताएंगे जिससे दूर हो जाएगी आपकी विवाह संबंधी बाधाएं। लेकिन उससे पहले पंडित जी से अगली 3 राशियों के बारे में हम जान लेते हैं। और अगली 3 राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। पंडित जी। तुला राशि, चेंज ऑफ प्लेस के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। संपत्ति खरीदने के मामले में या बेचने के मामले में आप व्यस्त रहेंगे। यात्राओं में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की चीज का आप दान करें तो आपका दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, किसी लाभकारी यात्रा पर जा सकते हैं। इस समय हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई गाड़ी खरीदें, इसकी संभावना दिख रही है। परिवार में किसी भी तरह के विवादों से बचाव करें। पीपल के वृक्ष में अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। बेवजह का तनाव आपको हो सकता है। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा, यानी दिन में सावधानी जरूरी है। शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में अभी आपसे कुछ ही देर में आपको पंडित जी बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है हमारे अगले ईमेल का। तो चलिए देख लेते हैं जो अगला सवाल है हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। आर्यन ने हमें प्रश्न लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं ये। आर्यन की जन्म तारीख है 10 जनवरी 1999। जन्म का समय है दोपहर के 1:40 और जन्म का स्थान है लखनऊ।
आर्यन ये पूछ रहे हैं कि ये भविष्य में पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो क्या पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना ठीक होगा? और दूसरा प्रश्न इनका ये है कि क्या कुंडली में विदेश में सेटलमेंट के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं? आर्यन, आपकी कुंडली कहती है कि भविष्य में मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए या फाइनेंस से जुड़ी हुई किसी पढ़ाई के लिए आप विदेश जाएंगे, और इसकी संभावना 2023 के अप्रैल के बाद कुंडली में बन रही है। तो विदेश जाकर के आप पढ़ाई भी करेंगे, विदेश जाकर के बढ़िया नौकरी भी पाएंगे, और विदेश में आपके सेटलमेंट की संभावना भी आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। अब देखिए, इस कुंडली में एक ही समस्या है। समस्या ये है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हमें मुख्यतः आपके स्वास्थ्य को ठीक करना है ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप अच्छी तरह से पढ़ सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें, और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पंडित जी से अब हम ले लेते हैं, शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ। और आंखों की समस्या पंडित जी अगर यहाँ पर हो, तो आंखों की समस्या में सुधार के लिए किस तरीके से हम शुक्र को मजबूत कर सकते हैं? देखिए, आंखों के लिए वैसे तो सूर्य और चंद्रमा जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अगर आपने कथा पढ़ी हो कि शुक्राचार्य की एक आंख नहीं है, तो वो इस बात की सूचना देता है कि अगर शुक्र खराब होगा, निगेटिव होगा, तो आपके एक आंख की रोशनी धीरे धीरे चली जाएगी, एक ही आंख की रोशनी बाकी रहेगी। आंखों की समस्या में अगर आप सुधार चाहते हैं तो शुक्र को कैसे मजबूत करें? प्रातः काल जल्दी उठने का अभ्यास करें। सुबह जल्दी उठें, सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। व्हाइट कलर जितना पहनेंगे उतना फायदा होगा। जल में गुलाब जल डाल करके स्नान करें। अंगुलियों के नाखून बड़े मत रखिएगा। मून स्टोन या सफेद अमेरिकन डायमंड, इन दोनों में से कोई एक रत्न जो आपको सूट करे, आप सलाह लेकर के एक मून स्टोन या सफेद अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा। और शुक्र की वजह से जो आंखों में दिक्कत आती है, उसमें एक आंख की रोशनी या तो पूरी तरह से चली जाती है, या तो जो ऑप्टिक नर्व है, जो आंखों के पीछे की नर्व है, नसें हैं, उसमें दिक्कत पैदा होती है, जिसकी वजह से विजन में, देखने में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सूर्य चंद्रमा के अलावा शुक्र भी आपकी आंखों की रोशनी को प्रभावित कर सकता है। और कुंडली में अगर शुक्र निगेटिव है तो एक आंख की रोशनी में दिक्कतें जरूर दे सकता है। तो आंखों की समस्या क्यों पैदा होती है, किस प्रकार आप इस समस्या से पार पा सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है वो चंचल मन को लेकर है। पंडित जी, अगर चंचल मन या फिर व्यक्तित्व की बीमारी किसी को हो, शुक्र के चलते ही कहा जाता है कि ये होती है, तो उसको किस तरीके से दूर करना होता है? आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है, मन में हमेशा काम भाव पैदा होता है, या आपके चरित्र में दोष पैदा हो रहा है, आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं रह गया है, क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जप करिए, कम से कम 27 बार डेली मॉर्निंग। भोजन में तेल, मसाले और खट्टी चीजों का प्रयोग मत करिए। हीरा बिल्कुल मत पहनिए। एक सोने या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में पहनने से आपको लाभ होगा। शशांक आसन, अगर आप आसन जानते हो तो एक आसन होता है शशांक आसन। ये आपके मन को एकाग्र करने में सहायता करेगा
मन से नकारात्मक और कामुक विचारों को दूर करने में आपको रास्ता दिखाएगा। तो ये आसन करने से भी मन की चंचलता को कंट्रोल कर पाना आसान होता है। तो शुक्र की समस्याओं के बारे में पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, उसके उपाय भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताए हैं। लेकिन शुक्र के जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए पंडित जी कहते हैं कि हीरा भी यहाँ पर पहना जाता है। तो कितना उचित है हीरा पहनना यहाँ पर, क्योंकि आपने कई बार जिक्र किया कि हीरा नहीं पहनना चाहिए कुछ खास लोगों को। देखिए, अगर आपका शुक्र कमजोर है और आप उसे मजबूत करना चाहते हैं तो आप हीरा पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमजोर शुक्र से लाभ लेने के लिए हीरा पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका शुक्र खराब है, बहुत बुरे परिणाम दे सकता है और दे भी रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप हीरा मत पहनिएगा। जिन लोगों को शुक्र से लाभ होने की संभावना होती है, लाभ नहीं हो पा रहा है, वो हीरा पहन सकते हैं। लेकिन जिनका शुक्र खराब है, नुकसान पहुंचा रहा है और आपने ऑलरेडी उसके बाद हीरा पहन लिया है, तो शुक्र की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो हीरा तभी पहनिएगा शुक्र के लिए जब शुक्र कमजोर हो और फल ना दे पा रहा हो। अगर कुंडली में शुक्र अशुभ स्थानों का स्वामी हो, खराब स्थिति में हो, तो आपको हीरा नहीं पहनना चाहिए। तो शुक्र को किस तरीके से मजबूत करना है और शुक्र से जुड़ी हुई तमाम तरीके की जो परेशानियां होती हैं उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं, ये पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। फिलहाल अब वक्त हो गया है आखिरी 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जानने का, और अब देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। मन आपका बेहतर होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। अपने स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम इस समय अगर आप निपटा लें तो बहुत अच्छा होगा। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, दिन आपका शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव बहुत हद तक आपका कम होगा। करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। महत्वपूर्ण काम इस समय मत टालें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी निर्धन को खाने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की, किस तरीके से आप लोगों का दिन बीतने वाला है, भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये आपने जान लिया है। फिलहाल बता दें कि कुछ ही समय में आपको बताएंगे कि क्या खाने की थाली में जो खाना आप छोड़ते हैं वो अशुभ होता है, उससे अशुभता आती है। लेकिन उससे पहले वक्त एक सवाल लेने का हो गया है, जो आखिरी सवाल आज का हमारा है। देखते हैं ये ईमेल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। संजय कुमार जी ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं संजय जी। इनकी जन्म की तारीख है 31 जनवरी 1965, 1965। जन्म का समय है शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये कह रहे हैं कि एक तो कर्जे बहुत हो गए हैं इनके ऊपर, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनका खुद का पैसा भी मार्केट में बहुत फंसा हुआ है। तो पैसों की जो मुश्किल चली आ रही है वो कब दूर होगी और आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा।
संजय जी, आपको बता दूं कि आपको कर्जा बांटने से बचना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ पैसा इस कुंडली में मिलने की संभावना बहुत कम है और उम्मीद भी कम है कि आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। इसकी संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आपके कर्जे हैं उनको आप धीरे धीरे चुका लेंगे। 2022-2023 में कर्जों को आप चुका पाएंगे, क्योंकि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो इस साल के अक्टूबर के बाद से बेहतर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपको नर्व की समस्या का, न्यूरो प्रॉब्लम का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि न्यूरो से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं या आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसका ध्यान बनाए रखिएगा। अब आपको कर्जे से मुक्ति मिले, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लीजिएगा और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, तो आज का आखिरी सवाल हो गया, आखिरी ईमेल हमारा। लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो पंडित जी उस समस्या का समाधान आपको जरूर बताएंगे। हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब उन लोगों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 4 जून को। उनका ये साल कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 4 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। धन के मामले भी आपके धीरे धीरे बेहतर होते चले जाएंगे और ऐसा हो सकता है कि इस साल कोई संपत्ति खरीदें, कोई वाहन खरीदें, इसकी संभावना भी बन रही है। जहां तक हो सके इस साल में वैवाहिक विवादों से बचिएगा, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी मुश्किलें आती हुई दिख रही हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। पूरे साल भर इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का। जैसा कि मैंने पहले भी यहाँ पर बताया था आपको कि आज हम क्या पूछने वाले हैं। तो सवाल यह है पंडित जी कि खाना जो हम खाते हैं और उसके बाद थाली में कुछ खाना छोड़ देते हैं, क्या उससे अशुभता आती है? क्या खाने की थाली में हाथ धोने से दरिद्रता आती है? इतना ही लो थाली में, अन्न न जाए नाली में। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। खाने की थाली में खाना छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि आप उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हो। अगर आप खाना थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा कूड़े में फेंकते हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आप बीमार होंगे। खाने की थाली में बहुत सारे लोग खाना खाया, वही थाली में हाथ धो लिया। अगर आप खाने की थाली में हाथ धोते हैं तो इससे धन का नुकसान होता है। इसलिए पूरा खाना समाप्त करिए, खाना मत छोड़िए थाली में और अपनी थाली खुद उठा करके रखिए। अगर ये छोटा सा काम आप नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होगा और स्वस्थ भी बने रहेंगे। इसलिए खाते समय खाने की थाली में खाना मत छोड़िएगा और खाना खाने के बाद थाली को उठा करके उचित स्थान पर रखिएगा। उसी में अपना हाथ मुंह मत धोइएगा। तो चलिए, आज की जिज्ञासा तो पंडित जी ने दूर कर दी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 4 जून का शुभ पहर क्या है, ताकि आप भी इस दौरान अपने शुभ कार्य कर सके। पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 4 जून 2022, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में अपने पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाइएगा, प्रार्थना करिएगा। आपके घर की जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो निश्चित रूप से दूर होगी।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 4 जून शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है लकी राशि के बारे में जानने का, यानी कि आज की गुड लक राशि कौन सी है, पंडित जी आपको बताएंगे। आज की गुड लक राशि है वृषभ यानी टॉरस, जिसको वृष भी कहते हैं। इस समय आपको रोज सुबह और शाम राहु के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः अगले 6 महीने तक, और हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करना चाहिए। ऐसा लगातार अगले 6 महीने तक आप करते रहें। और जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, ये आप अगस्त से दिसंबर के बीच में करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय, जिसे आजमाकर आप भी जो आपकी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं और इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। फिलहाल क्या है आज का महा उपाय, आइए जानते हैं। आपके घर में कोई लड़का है, कोई लड़की है, विवाह योग्य उम्र है, विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या उपाय करेंगे? देखिए, घर की जो पूरब की दीवार है, जो ईस्ट साइड की वॉल है, किसी भी कमरे में पूरब की दीवार आप देखिए, उस पूरब की दीवार पर हल्दी घोल करके एक वर्ग बनाइए, एक स्क्वायर बना लीजिए दीवार पर, और हल्दी के घोल से ही इसमें अविवाहित व्यक्ति का नाम लिखिए। जो भी उसका नाम है, उंगली डुबा डुबा के उस चौकोर के अंदर, वर्ग के अंदर उसका नाम लिख दीजिए। और रोज सुबह इस वर्ग के सामने, इस स्क्वायर के सामने धूप बत्ती और दीपक जला करके प्रार्थना करिए। जो भी अविवाहित है उसका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।